लोकसभा चुनावों के महापर्व का दूसरा चरण कल 13 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान, सुरक्षा सख्त। दूसरे चरण के चुनाव में 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1,67,000 मतदाता केंद्रों पर डालेंगे वोट। यूपी की 8, बिहार की 5, राजस्थान की 13 सीटों के साथ केरल की सभी 20 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र में 8 और बंगाल में 3 सीटों पर मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी पोलिंग। वोटिंग के दौरान मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान। बिहार में बांका, मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर के कई मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे के बाद भी जारी रहेगा मतदान। भीषण गर्मी की वजह से लिया गया है फैसला। दूसरे दौर की वोटिंग में दांव पर 4 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत। मैदान में गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन और शोभा करंदलाजे शामिल। केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी की भी परीक्षा। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर की किस्मत दांव पर। यूपी की 8 सीटों पर कुल 91 उम्मीदवार मैदान में। अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में डाले जाएंगे वोट। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट पर भी शुक्रवार को वोटिंग। मेरठ में भी होगा मतदान। मेरठ से चुनावी मैदान में अरुण गोविल। दूसरे दौर के मतदान के लिए बिहार के भागलपुर में तैयारी पूरी। सुरक्षा पर खास नजर। डीएम और एसपी ने खुद किया मुआयना। मतदान के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ में तैयारी पूरी। सफल चुनाव कराने के लिए 10,637 कर्मचारी तैनात। दिल्ली से सटे नोएडा में दूसरे चरण में वोटिंग के लिए चाक चौबंद इंतजाम। वोटर्स की सुविधा के लिए पहली बार ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी के अंदर बनाया गया है पोलिंग बूथ। गुरुग्राम में लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के दिखे पोस्टर्स। टूटी सड़कों और गड्ढों से परेशान लोगों ने सुविधा नहीं तो वोट नहीं जैसे नारों के साथ मतदान न करने का ऐलान किया। झालावाड़ में मतदान के लिए पोलिंग टीम अपने अपने केंद्रों के लिए रवाना। जिले में 1100 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित। 26 अप्रैल को यूपी के बांदा में भी पड़ेंगे वोट। यूपी पुलिस अलर्ट पर, चेकिंग अभियान जारी। हर आने जाने वाले पर रखी जा रही नजर। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। दूसरे चरण में मणिपुर के उखरुल जिले में सुरक्षा कड़ी। पंजाब के बठिंडा में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। डिप्टी कमिश्नर खुद कर रहे हैं चप्पे चप्पे पर निगरानी। जम्मू में भी दूसरे चरण में होगा मतदान। वोटिंग से पहले सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से रखी जा रही नजर। जम्मू में करीब 18 लाख वोटर्स करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। सुरक्षा के साथ साथ मतदान की भी तैयारियां चाक चौबंद। जूनागढ़ में वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने की अनोखी पहल। 7 मई को मतदान करने पर होटल में मिलेंगी 7% छूट। ब्लू टिक दिखाओ और छूट पाओ की मुहिम। मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक प्रधानमंत्री ने किया धुआंधार प्रचार। मुरैना, आगरा, बरेली में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़े लोग। विपक्ष पर प्रधानमंत्री का प्रहार। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा। आपकी अलमारी में क्या है, माता बहन ने डिब्बे में क्या रखा है, एक्सरे करके खोजा जाएगा और इसीलिए सावधान रहने की जरूरत। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव भले है लेकिन उससे भी गंभीर मुद्दा है जिस पर सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम का राहुल परवार। कहा, इंदिरा की प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजीव ने कानून बदला। राहुल फिर लाना चाहते कानून। दफ्तरों का भी सर्वे कराने का है। अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम ने लोगों से कहा, कांग्रेस आपके भविष्य को बर्बाद करने और धार्मिक तुष्टीकरण पर तुली हुई है। पीएम ने कहा कि कमाई और श्रीधन पर कांग्रेस की नजर। मंगलसूत्र हो या छोटा मोटा गहना हो, इसे पवित्र माना जाता है। कांग्रेस उसे बांटने का जतन कर रही है। आगरा की रैली में पीएम का कांग्रेस और सपा पर प्रहार। कहा, यूपी में जो 2 लड़कों में दोस्ती है इसका आधार भी ये तुष्टीकरण की राजनीति है। 400 सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि प्रदेशों में जो उन्होंने खेल शुरू किया है, ये धर्म के आधार पर आरक्षण देकर के
एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण लूटने का उन्होंने मन में मंसूबा रखा है, उसको हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मुझे 400 सीट की जरूरत है भाई। परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस के लिए परिवार ही सबसे बड़ा, लेकिन बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं। पीएम ने कहा, कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण लाना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है कि 27% का ओबीसी का जो कोटा है उसे कुछ छीन लिया जाए। हम किसी भी हालत में आपके हक को छीनने नहीं देंगे। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सके। बरेली में भी पीएम मोदी की रैली। कहा, यह चुनाव भारत के संविधान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनके लिए इनका परिवार ही सब कुछ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा, आज यूपी की पहचान नए अफसरों के तौर पर बन रही है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है। राहुल गांधी का जनता के नाम पत्र लिखा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव में मित्रकाल से निकलकर हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने के चुनाव में हाथ का बटन दबाइए। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में मानहानि केस पर रोक। चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। मंगलसूत्र और संपत्ति सर्वे के चुनावी शोर के बीच प्रियंका गांधी ने उठाया महंगाई का मुद्दा। सोशल मीडिया पर लिखा, महंगाई से हमारी बहनों का घर चलाना मुश्किल। प्रियंका गांधी ने लिखा, कमाने वाली कमाई पूरी नहीं पड़ रही, महंगाई पूरे देश को कमजोर कर रही है। महंगाई को न कहिए, कांग्रेस को चुनिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर मिलने की जताई इच्छा। कहा, इससे आगे वो नहीं करेंगे गलत बयानबाजी। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर का विरासत टैक्स को लेकर बयान। कहा, हमारे मैनिफेस्टो में इसका कोई जिक्र नहीं, झूठ बोल रही बीजेपी। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पिछले 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद झूठ बोलकर मांग रहे हैं वोट, समाज में कर रहे हैं बंटवारा। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर अखिलेश यादव का तंज। कहा, योगी और मोदी को मंगलसूत्र से क्या लेना देना। योगी जी मुख्यमंत्री उन्हें क्या से लेना देना, हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या लेना देना, बीजेपी के बहुत सारे लोग उन्हें क्या लेना देना इस बात से। वो केवल इसलिए कह रहे हैं कि ध्यान हट जाए। पीएम पद की दावेदारी से अखिलेश ने नहीं किया इनकार। कहा, नया होगा देश का प्रधानमंत्री। यूपी ने दिए हैं कई पीएम। अमेठी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह का बड़ा दावा। 2 मई को राहुल गांधी करेंगे अमेठी लोकसभा सीट का नामांकन। भारतीय यूथ कांग्रेस ने कांग्रेस के लिए लॉन्च किया नया डिजिटल कैंपेन, इंडिया 300 और बीजेपी 150 का नारा। और भैया जी क्या स्कोर चल रहा है। दिल्ली में टला मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने का दिया हवाला। 26 अप्रैल को होने थे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। आम आदमी पार्टी ने चुनाव टालने के लिए बीजेपी और एलजी को ठहराया जिम्मेदार। मुंबई में एनआईए कोर्ट में पेश हुई बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। 2008 के मालेगांव धमाके से जुड़े मामले में पेशी। आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया चुनावी थीम सॉन्ग। विधायक दिलीप पांडे ने लिखा और गाया है ये गीत, जेल के जवाब पर वोट देंगे, झाड़ू को वोट देंगे, हैं बोल। आपके कैंपेन सॉन्ग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ जेल में गए पार्टी के दूसरे नेताओं को भी दिखाया गया है। शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष। बोले, जाति धर्म से पूरे परे मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में उन्हें भाषण देते हुए सुनना चौंकाने वाला था।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमृतसर में किया रोड शो, पंजाब में 13 सीट जीतने का दावा किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने विधानसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा, 2019 में जीती पुलिवेंदुला सीट से दोबारा लड़ रहे हैं चुनाव।